दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग इतनी तेज़ी से कैसे सीखते हैं, क्रिएटिव रहते हैं और दूसरों से आगे निकल जाते हैं? इसका उत्तर है गहन कार्य, यानी बिना किसी ध्यान भटकाए पूरी एकाग्रता के साथ गहरी सोच और मेहनत करने की क्षमता। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क हमें सिखाती है कि इस कला को कैसे अपनाकर हम अपने काम की गुणवत्ता और उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। गहन कार्य बनाम सतही कार्य। न्यूपोर्ट के अनुसार आज की दुनिया में दो तरह के काम होते हैं। नंबर 1, गहन कार्य या डीप वर्क। जब आप पूरी एकाग्रता और गहराई से किसी जटिल काम में लगे होते हैं जो आपकी मानसिक क्षमता को पूरी तरह से उपयोग में लाता है। सतही कार्य या शैलो वर्क। जब आप ईमेल चेक कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं या ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनमें ज़्यादा दिमागी मेहनत नहीं लगती। दिक्कत यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग सतही कार्यों में फंसे रहते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि हमारा फोकस कमज़ोर हो जाता है, सीखने की क्षमता घट जाती है और हम औसत दर्जे के नतीजे देने लगते हैं। कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क पुस्तक में कुल 7 अध्याय हैं जो 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग में 3 अध्याय और दूसरा भाग में 4 अध्याय हैं। अध्याय 1, गहन कार्य मूल्यवान है। आज की दुनिया में सफलता का असली मंत्र क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग असाधारण रूप से सफल क्यों होते हैं? वे नई चीज़ें जल्दी सीखते हैं, जटिल समस्याओं को हल करते हैं और ऐसा काम करते हैं जिसे करने में बाकी लोग वर्षों लगा देते हैं। उनकी सफलता का रहस्य गहन कार्य या डीप वर्क की शक्ति में छिपा है। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में बताते हैं कि गहन कार्य की क्षमता इस डिजिटल युग में सबसे मूल्यवान कौशलों में से एक है। जो लोग इसे सीख लेते हैं वे प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रहते हैं। आज की दुनिया में ध्यान की कमी एक महामारी बन चुकी है। हमारी दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। सोशल मीडिया, ईमेल, मोबाइल नोटिफिकेशन और लगातार आने वाले मैसेजेज ने हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कमज़ोर कर दिया है। ध्यान भंग होने का असली नुकसान। लोग एक ही समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी में भी परफेक्शन नहीं ला पाते। हमारी गहरी सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है। लगातार सतही काम करने से हम किसी भी चीज़ में मास्टर नहीं बन पाते। हम हमेशा व्यस्त दिखते हैं लेकिन वास्तव में बहुत कम मूल्यवान काम कर पाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़ी उपलब्धियां गहरे काम से ही संभव होती हैं, न कि सतही कार्यों से। गहन कार्य क्या है और इतना मूल्यवान क्यों है? कैल न्यूपोर्ट गहन कार्य को इस तरह परिभाषित करते हैं। गहन कार्य वह अवस्था है जब आप बिना किसी ध्यान भटकाए पूरी एकाग्रता और मानसिक ऊर्जा के साथ किसी जटिल और मूल्यवान काम में लगे रहते हैं। गहन कार्य में 2 प्रमुख बातें शामिल होती हैं। ध्यान केंद्रित करना, बिना किसी बाधा के लंबे समय तक एक ही चीज़ पर ध्यान लगाना। नंबर 2, महत्वपूर्ण कार्य करना, ऐसा काम जो कठिन हो लेकिन परिणाम देने वाला हो। जब आप इस अवस्था में काम करते हैं तो आपका मस्तिष्क अपने सर्वोत्तम स्तर पर काम करता है, जिससे आपकी उत्पादकता और सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। गहन कार्य इतना मूल्यवान क्यों है? आप तेज़ी से नई स्किल्स सीख सकते हैं। आज की अर्थव्यवस्था में वही लोग सफल होते हैं जो जल्दी और गहराई से सीखने में सक्षम होंगे। गहन कार्य से आप किसी भी विषय को गहराई से समझ सकते हैं
और कम समय में अधिक कुशल बन सकते हैं। उदाहरण के लिए बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की तब वे घंटों तक गहन अध्ययन और प्रोग्रामिंग में लगे रहते थे। उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों से ज़्यादा गहराई से सीखा और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट को आगे बढ़ा पाए। नंबर 2, आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। जब आप गहन कार्य की स्थिति में होते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह एक ही चीज़ पर केंद्रित रहता है। इस दौरान आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं और वह भी बेहतरीन गुणवत्ता के साथ। उदाहरण के लिए कार्ल जंग, जो कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, वे गहन कार्य के लिए स्विट्ज़रलैंड में एकांतवास में चले जाते थे और वहीं पर उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण शोध किए। नंबर 3, गहन कार्य करने से आपका काम दूसरों से अलग दिखता है। आज के डिजिटल युग में लोग हर समय व्यस्त दिखते हैं, लेकिन असल में गहरा काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर आप गहन कार्य करना सीख लेते हैं तो आपकी रचनात्मकता या क्रिएटिविटी और समस्या सुलझाने की क्षमता दूसरों से कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए आइजैक न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा तब वे गहन एकाग्रता में थे। उन्होंने अपनी ऊर्जा पूरी तरह उस समस्या को सुलझाने में लगा दी, जिससे एक महान खोज संभव हो पाई। क्या गहन कार्य सीखना संभव है? गहरी एकाग्रता की क्षमता कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। लेकिन इसके लिए आपको नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। कैसे करेंगे? हर दिन कुछ घंटों के लिए गहरे ध्यान से काम करें। सतही कामों जैसे ईमेल, सोशल मीडिया को सीमित करें। बोरियत को सहन करना सीखें ताकि आपका ध्यान जल्दी ना भटके। अब सोचने वाली बात यह है कि गहन कार्य की शक्ति को समझने के बाद एक सवाल उठता है, अगर गहन कार्य इतना प्रभावी है तो हम इसे अपनी दिनचर्या में क्यों नहीं अपना पाते? इसका जवाब जानने के लिए अगला अध्याय ज़रूर सुनें, गहन कार्य का महत्व, जहां हम समझेंगे कि क्यों आज के समय में ध्यान भंग करने वाली चीज़ें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। अध्याय 2, गहन कार्य का महत्व। क्या आपका ध्यान एक सेकंड में भटक जाता है? कल्पना कीजिए कि आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और अचानक आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है। आप सिर्फ एक सेकंड के लिए नोटिफिकेशन चेक करने का सोचते हैं, लेकिन देखते ही देखते 10 से 15 मिनट निकल जाते हैं। फिर जब आप अपने काम पर वापस लौटते हैं तो आपका ध्यान पहले जैसा नहीं रहता। यह सिर्फ आपके साथ नहीं है, बल्कि आज की डिजिटल दुनिया में लगभग हर किसी के साथ हो रहा है। हमारा ध्यान बार बार भटकता है, जिससे हम सतही कार्यों में उलझे रहते हैं और गहरे सोचने की क्षमता खोते जा रहे हैं। तो सवाल उठता है, ध्यान भटकाने वाली दुनिया में गहन कार्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि गहन कार्य ही वह शक्ति है जो आपको औसत से असाधारण बना सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज की दुनिया गहन कार्य के खिलाफ काम कर रही है। हमारी दुनिया गहन कार्य के विरुद्ध क्यों हो गई है? आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह एक तेज़ी से चलने वाली, सतही और ध्यान भटकाने वाली दुनिया है। आइए समझते हैं कि क्यों। नंबर 1, डिजिटल युग ने हमारा ध्यान भंग कर दिया है। पहले के समय में लोग किसी काम को करने के लिए घंटों, दिनों या महीनों तक पूरा ध्यान लगाते थे, लेकिन आज स्मार्टफोन और इंटरनेट की वजह से हर कुछ मिनटों में हमारा ध्यान बंट जाता है। सोशल मीडिया, ईमेल, मैसेजिंग ऐप्स, ये सभी एकाग्रता को कमज़ोर कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है
कि हम किसी भी काम को गहराई से नहीं कर पा रहे हैं। शोध बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार ध्यान भंग होने के बाद वापस अपने काम पर लौटता है तो उसे उसी एकाग्रता में आने में औसतन 23 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। नंबर 2, सतही कार्य या शैलो वर्क हमारे दिमाग पर हावी हो रहा है। आजकल बहुत से लोग अपना दिन ईमेल चेक करने, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, छोटी छोटी मीटिंग्स में जाने और सतही बातचीत करने में बिता देते हैं। ये सभी कार्य दिखने में व्यस्त लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे बुद्धिमत्ता या गहरी सोच की आवश्यकता नहीं रखते। सतही कार्यों की समस्या, यह आपके मस्तिष्क की गहरी सोचने की क्षमता को कमज़ोर करता है। यह आपको हमेशा व्यस्त लेकिन कम उत्पादक बनाए रखता है। इससे आपकी क्रिएटिविटी और समस्या सुलझाने की क्षमता घट जाती है। इसका नतीजा ये होता है, जो लोग सतही कार्यों में उलझे रहते हैं वे औसत दर्जे के परिणाम देते हैं, लेकिन जो लोग गहन कार्य करते हैं वे दुनिया को बदलते हैं। गहन कार्य करने के 3 बड़े फायदे। नंबर 1, आप कम समय में ज़्यादा सीख सकते हैं। गहन कार्य आपको किसी भी नए कौशल को तेज़ी से सीखने में मदद करता है। जब आप किसी चीज़ पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो आपका मस्तिष्क नई जानकारी को जल्दी और गहराई से प्रोसेस करता है। उदाहरण के लिए एलन मस्क ने रॉकेट साइंस खुद सीखी। वे किसी औपचारिक डिग्री के सिर्फ गहन अध्ययन और गहरे ध्यान के कारण स्पेसएक्स जैसी कंपनी बना सके। नंबर 2, आपकी उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ जाती है। जो लोग गहन कार्य करते हैं वे कम समय में ज़्यादा प्रभावी काम कर सकते हैं। वे 8 घंटे की जगह 2-3 घंटे में ही उतना काम कर लेते हैं जितना दूसरों को पूरा दिन लग जाता है। उदाहरण के लिए आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तब खोजा जब वे पूरी एकाग्रता से काम कर रहे थे। ये साधारण खोज नहीं थी, बल्कि गहरे सोचने की क्षमता का परिणाम थी। नंबर 3, आप औसत से अलग दिखने लगते हैं। गहन कार्य करने वाले लोग जल्दी सफल होते हैं क्योंकि उनकी सोच और काम करने का तरीका दूसरों से अलग होता है। उदाहरण के लिए J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर श्रृंखला लिखने के लिए खुद को होटल के कमरे में बंद कर लिया, जहां उन्होंने बिना किसी रुकावट के पूरी किताब लिखी। अब सवाल यह उठता है कि गहन कार्य इतना महत्वपूर्ण है, फिर भी ज़्यादातर लोग इसे अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं अपना पाते? अगर गहन कार्य से सफलता पक्की है तो लोग इसे करने में असफल क्यों होते हैं? इसका जवाब अगले अध्याय गहन कार्य सार्थक है में मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि गहन कार्य सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि संतोष और खुशी भी दिला सकता है। अध्याय 3, गहन कार्य सार्थक है। क्या आपने कभी किसी काम में इतना डूब कर काम किया है कि समय का एहसास ही नहीं रहा? कल्पना कीजिए आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसे आप दिल से पसंद करते हैं। आप पूरी तरह उसमें डूबे हुए हैं, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई ध्यान भटकाने वाली चीज़। समय जैसे उड़ सा जाता है और जब आप अपने काम से बाहर आते हैं तो आपको संतोष और खुशी महसूस होती है। यही गहन वर्क की असली शक्ति है। यह न सिर्फ आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है बल्कि आपके जीवन में एक गहरी संतुष्टि भी लाता है। क्या गहन कार्य सिर्फ सफलता के लिए ज़रूरी है? कई लोग सोचते हैं कि गहन कार्य सिर्फ करियर में अपने बढ़ने या पैसे कमाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि यह सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि जीवन की सार्थकता से भी जुड़ा हुआ है। जब हम बिना किसी बाधा के गहन कार्य करते हैं तो हमें सिर्फ अच्छे नतीजे नहीं मिलते
बल्कि हम अपने काम में ज़्यादा संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। जब हमारा ध्यान बार बार भटकता है तो हमें लगता है कि हम हमेशा व्यस्त हैं, लेकिन हम किसी भी अपने कार्य में गहराई तक नहीं जा पाते। यह असंतोष और बेचैनी का कारण बनता है। दूसरे शब्दों में, गहन कार्य करने वाले लोग न केवल अधिक सफल होते हैं, बल्कि वे अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश भी होते हैं। गहन कार्य से मिलने वाली 3 संतुष्टियाँ। नंबर 1, गहन कार्य आपको फ्लो स्टेट में ले जाता है। मनोवैज्ञानिक मिहाय चिक्सितमिहाय ने एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया, फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट क्या होता है? जब आप किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं और समय का एहसास ही खो देते हैं, तो आप फ्लो स्टेट में होते हैं। इस दौरान आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता पर काम करता है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और उत्पादक हो जाते हैं। आप तनाव मुक्त और पूरी तरह संतुष्ट महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, एक लेखक जब अपनी किताब पर पूरी तरह केंद्रित होता है तो उसे समय का पता ही नहीं चलता। उसके विचार तेज़ी से बहते हैं, शब्द खुद ब खुद आते हैं और उसे अपने काम में आनंद आने लगता है। नंबर 2, गहन कार्य से आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं? अगर हाँ, तो इसका कारण यह है कि आप गहन कार्य नहीं कर रहे हैं। कई लोग जीवन भर सिर्फ सतही कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन जो लोग गहराई से सोचते हैं और काम करते हैं, वे अपनी वास्तविक प्रतिभा को निखार पाते हैं। उदाहरण के लिए, आइंस्टाइन ने जब अपने सापेक्षता सिद्धांत को विकसित किया, तब वे अकेले गहरे ध्यान में रहकर इस पर महीनों तक काम कर रहे थे। गहन कार्य से आप बाहरी दुनिया के शोर से बच सकते हैं। हमारी दुनिया में हर समय बहुत ज़्यादा जानकारी हमेशा ऊपर बरस रही होती है, जैसे सोशल मीडिया, न्यूज़, ईमेल, मैसेज, कॉल्स और बहुत कुछ। क्या ये सारी जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है? इसका जवाब है नहीं। ज़्यादातर सूचनाएं हमारे दिमाग को उलझाने और हमें तनाव देने के अलावा कुछ नहीं करती। गहन कार्य से हम इस सूचना के शोर से बचकर सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे हमारा जीवन सरल, स्पष्ट और ज़्यादा प्रभावी बनता है। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स अपने काम में इतनी गहराई से लगे रहते थे कि वे अपनी ऊर्जा को केवल महत्वपूर्ण चीज़ों पर लगाते थे। इसीलिए वे साधारण कपड़े पहनते थे, ताकि वे रोज़ सुबह छोटे छोटे फैसलों में अपना समय न गंवाएं और अपना ध्यान केवल रचनात्मक कार्यों में केंद्रित करें। अब सोचने वाली बात यह है कि गहन कार्य करने से हमें सफलता, खुशी और संतोष तीनों मिल सकते हैं, लेकिन अगर यह इतना अच्छा है तो ज़्यादातर लोग इसे अपनी आदत क्यों नहीं बना पाते? गहन कार्य करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बीच में ही क्यों हार मान लेते हैं? इसका जवाब अगले अध्याय नियम नंबर 1, गहराई से काम करने में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि गहन कार्य को अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं और इसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। अध्याय 4, नियम नंबर 1, गहराई से काम करें। क्या आप सच में गहराई से काम कर रहे हैं या बस व्यस्त दिख रहे हैं? अक्सर हम दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, ईमेल चेक करना, कॉल्स उठाना, मीटिंग्स में जाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, और फिर भी दिन के अंत में ऐसा लगता है कि कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं हुआ। असल समस्या क्या है?
हम सतही कामों में इतना उलझ जाते हैं कि गहराई से काम करने का समय ही नहीं निकल पाते। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप वास्तव में असाधारण परिणाम पाना चाहते हैं तो आपको गहराई से काम करना सीखना होगा। गहराई से काम करने का मतलब क्या है? गहराई से काम करने का मतलब है बिना किसी ध्यान भंग के पूरी एकाग्रता के साथ किसी जटिल और महत्वपूर्ण कार्य में लगे रहना। ऐसे कार्य करना जो आपके कौशल को चुनौती दें और लंबे समय में आपको आगे बढ़ाएं। लगातार अभ्यास से अपनी एकाग्रता की क्षमता को मजबूत बनाना। उदाहरण के लिए बिल गेट्स हर साल एक थिंक वीक मनाते हैं जहां वे दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं और गहरे अध्ययन और सोच में लीन रहते हैं। यही वजह है कि वो हमेशा नई सोच के साथ माइक्रोसॉफ्ट को आगे बढ़ा सके। गहराई से काम करने के 4 नियम। नंबर 1, गहन कार्य के लिए एक निश्चित रूटीन बनाएं। अगर आप गहन कार्य को अपनी आदत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए। 3 तरीके जिससे आप गहरे काम के लिए समय निकाल सकते हैं। नंबर 1, एकांत तरीका। पूरी तरह से ध्यान भंग करने वाली चीज़ों को हटाकर गहन कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए जॉन ग्रिश्म हर दिन सुबह 5 बजे उठकर बिना किसी रुकावट के लिखते हैं। नंबर 2, रिदमिक तरीका। हर दिन एक तय समय पर गहन कार्य करें। उदाहरण के लिए लेखक हारुकी मुराकामी रोज़ सुबह 4 बजे उठकर 5 से 6 घंटे तक लिखते हैं। नंबर 3, जर्नलिस्टिक तरीका। जब भी समय मिले गहराई से काम में डूब जाएं। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट जब भी खाली समय पाते वे पूरी तरह निवेश और पढ़ाई में डूब जाते थे। नंबर 2, गहरे काम के दौरान ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें। क्या आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग करके ज़्यादा उत्पादक बन सकते हैं? सच्चाई ये है कि मल्टीटास्किंग आपकी उत्पादकता को 40% तक घटा सकती है। गहराई से काम करने के लिए ध्यान भंग करने वाली चीज़ों से कैसे बचें? अपने फ़ोन को साइलेंट या दूसरे कमरे में रखें। सोशल मीडिया और ईमेल चेक करने के लिए एक निश्चित समय तय करें। डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें और गहरे ध्यान में काम करें। गहन कार्य के बाद गहरी विश्राम भी ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि अक्सर वे ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा सफल होंगे, लेकिन अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आपका दिमाग थक जाएगा और गहन कार्य संभव नहीं होगा। गहरी विश्राम के लिए क्या करें? वॉक पर जाएं, मेडिटेशन करें, डिजिटल डिटॉक्स करें, कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूर रहें। उदाहरण के लिए आइंस्टाइन को जब थकान महसूस होती थी वे लंबे वॉक पर निकल जाते थे और कई बार इसी दौरान उन्हें महान वैज्ञानिक के विचार आते थे। छोटे सतही कामों के लिए सीमित समय निर्धारित करें। आपका ईमेल, सोशल मीडिया और अन्य सतही कार्य आपकी पूरी दिनचर्या को ख़राब कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें? ईमेल चेक करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। हर समय इनबॉक्स खोलकर ना बैठें। सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय बिताने से बचें। महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें, सतही कार्यों को बाद में। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स अपने दिन की शुरुआत हमेशा सबसे महत्वपूर्ण कार्य से करते थे और सतही कार्यों को सीमित रखते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर गहराई से काम करना सफलता और संतुष्टि दोनों के लिए इतना ज़रूरी है
तो हम में से ज़्यादातर लोग इसे लंबे समय तक बनाए क्यों नहीं रख पाते? क्या बोरियत हमें गहन कार्य से दूर कर रही है? और अगर हाँ, तो हम इसे कैसे संभाल सकते हैं? इसका जवाब अगले अध्याय नियम नंबर 2 बोरियत को गले लगाओ में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि ध्यान केंद्रित करने की असली कुंजी क्या है और कैसे हम गहन कार्य को अपनी आदत बना सकते हैं। अध्याय 5 नियम नंबर 2 बोरियत को गले लगाओ। क्या आपको बिना फ़ोन, टीवी या सोशल मीडिया के 10 मिनट बिताना मुश्किल लगता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग हर समय किसी न किसी चीज़ से भरा रहना चाहता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम खाली समय में क्या करते हैं? ट्रैफिक में हों तो फ़ोन निकाल लेते हैं, लाइन में खड़े हों तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, थोड़ा भी खाली समय मिला तो यूट्यूब या नेटफ्लिक्स ऑन कर लेते हैं। हमारी आदत बन गई है कि हमें हर समय कुछ न कुछ करना है ताकि बोरियत महसूस ना हो। लेकिन कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि अगर आप गहन कार्य करना चाहते हैं तो आपको बोरियत को गले लगाना सीखना होगा। क्या बोरियत वास्तव में ज़रूरी है? हाँ, बोरियत आपके दिमाग को गहरा सोचने के लिए तैयार करती है। जब आपका दिमाग हर समय व्यस्त रहता है तो वह कभी भी गहराई से सोचने का अभ्यास नहीं करता। लेकिन जब आप बोरियत को स्वीकार करते हैं तो आपका दिमाग खुद को गहरे विचारों और उच्च स्तरीय समस्या समाधान के लिए प्रशिक्षित करता है। उदाहरण के लिए आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तब खोजा जब वे एकांत में गहरे विचारों में डूबे थे। जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर की कल्पना एक ट्रेन यात्रा के दौरान की, जब उनके पास कोई ध्यान भटकाने वाली चीज़ नहीं थी। मतलब यह हुआ कि गहन कार्य की असली कुंजी यह है कि आप बोरियत से बचने के बजाय उसे अपनाना सीखें। बोरियत से बचने की आदत क्यों खतरनाक है? जब भी हम बोरियत महसूस होती है तो हम तुरंत कोई आसान मनोरंजन ढूंढ लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स या अनावश्यक वेब ब्राउजिंग। समस्या क्या है? यह आपके दिमाग को हर समय सतही चीज़ों में उलझाए रखता है। आप गहराई से सोचने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग हमेशा तत्काल आनंद की तलाश करने लगता है। नतीजा ये होता है कि जब आप किसी कठिन काम जैसे अध्ययन, लेखन या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग तुरंत ध्यान भटकाने वाली चीज़ों की ओर भागता है। इसका समाधान क्या है? बोरियत को सहन करने का अभ्यास करें। कैसे बोरियत को गले लगाया जाए? डिजिटल दुनिया से ब्रेक लें या डिजिटल डिटॉक्स करें। हर समय फ़ोन देखने की आदत को तोड़ें। जब भी आपको खाली समय मिले उसे सोचने के लिए इस्तेमाल करें। अगर कुछ भी ना हो तो बस आंखें बंद करें और गहरे विचारों में जाएं। एक समय निर्धारित करें जब आप सोशल मीडिया या अनावश्यक ऐप का उपयोग नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए एलोन मस्क और बिल गेट्स जैसी हस्तियां अपने दिन के कुछ हिस्सों को पूरी तरह से डिजिटल मुक्त रखती हैं ताकि वे गहराई से सोच सकें। सोचने के लिए समय को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कैल न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं कि हमें अपने दिन में ऐसे समय तय करने चाहिए जब हम बिना किसी रुकावट के गहराई से सोचें। तो क्या करें? रोज़ाना 15 से 30 मिनट का समय डीप थिंकिंग के लिए रखें। इस दौरान कोई फ़ोन, लैपटॉप या किताब ना हो, सिर्फ आप और आपके विचार।
आप चाहें तो टहलते हुए गहरे विचार कर सकते हैं। उदाहरण, स्टीव जॉब्स लंबे वॉक करते थे जहां वे अपनी सबसे बड़ी रणनीतियां और विचार विकसित करते थे। जब भी बोरियत महसूस हो उसे सहें, फौरन मनोरंजन ना ढूंढें। जब भी आपको बोरियत महसूस हो तुरंत अपने फ़ोन या टीवी की तरफ न भागें। इसके बजाय कुछ देर शांति में बैठें और अपने विचारों को बहने दें। किसी जटिल समस्या या किसी नए विचार पर गहराई से सोचें। अगर आप काम कर रहे हैं और ध्यान भटक रहा है तो थोड़ी देर रुकें और इसे सहन करें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान गहराई से काम करने के लिए प्रशिक्षित हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर बोरियत को गले लगाना गहन कार्य की कुंजी है तो सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला कारण कौन सा है जो हमें गहराई से सोचने नहीं देता? क्या सोशल मीडिया हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को नष्ट कर रहा है? और अगर हाँ, तो इसे कैसे रोका जाए? इसका जवाब अगले अध्याय नियम नंबर 2 सोशल मीडिया छोड़ दें में मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि कैसे सोशल मीडिया हमें सतही और कमज़ोर बना रहा है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। अध्याय 6 नियम नंबर 3 सोशल मीडिया छोड़ दें। क्या सोशल मीडिया आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है या आपकी सफलता में रुकावट बन रहा है? सोशल मीडिया को अक्सर कनेक्टिविटी और मनोरंजन का बेहतरीन जरिया बताया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपके दिमाग, उत्पादकता और मानसिक शांति पर क्या असर डाल रहा है? कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप गहराई से काम करना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया छोड़ने या इसका इस्तेमाल बेहद सीमित करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया आपके गहन कार्य को कैसे नष्ट करता है? यह आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को खत्म कर देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो आपका ध्यान बार बार भटकता है? एक सेकंड आप इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं, फिर अचानक किसी नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं। कुछ मिनट बाद आप फेसबुक पर आ जाते हैं, फिर कोई यूट्यूब वीडियो देखने लगते हैं। नतीजा, आपका दिमाग गहराई से सोचने की आदत खो देता है। शोध बताते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया का बार बार उपयोग करते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इसलिए अगर आप गहन कार्य करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया को सीमित करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया डोपामिन एडिक्शन बढ़ाता है। डोपामिन और न्यूरोट्रांसमीटर जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। सोशल मीडिया कंपनियां इसे अच्छी तरह समझती हैं और इसलिए वे ऐसा डिज़ाइन बनाती हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसमें फंसे रहें। कैसे? नए नोटिफिकेशन। हर बार जब आपको कोई लाइक, कमेंट या मैसेज मिलता है तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। अनंत स्क्रॉलिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर कभी ख़त्म नहीं होते, जिससे आप बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहते हैं। FOMO फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं रहे तो कुछ मिस कर देंगे। नतीजा, आपका दिमाग असली सफलता के बजाय त्वरित संतोष की ओर आकर्षित होने लगता है। सोशल मीडिया आपको सतही बना देता है। सोशल मीडिया पर आप हर चीज़ को जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके देखते हैं,
लेकिन किसी भी चीज़ को गहराई से नहीं समझते। आप एक पोस्ट पढ़ते हैं, फिर तुरंत दूसरी पोस्ट पर चले जाते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पूरा देखने से पहले ही दूसरा वीडियो देख लेते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आपका दिमाग गहराई से सोचने और किसी विषय में गहराई तक जाने की क्षमता खो देता है। आप गंभीर अध्ययन और लंबी अवधि के कार्यों में रुचि खो देते हैं। आपका ध्यान केवल छोटे, सतही और त्वरित मनोरंजन पर केंद्रित रहने लगता है। अगर आप अपने करियर में बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इस सतहीपन से बचना होगा। कैसे सोशल मीडिया से दूरी बनाएं? सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट करें। कैल न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं कि आप 30 दिन के लिए सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना लें। इस दौरान ध्यान दें कि क्या इसका आपकी ज़िंदगी और काम पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। उदाहरण के लिए, कई सफल लोग जैसे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और वॉरेन बफेट सोशल मीडिया का बहुत सीमित उपयोग करते हैं। वे इसे सिर्फ पेशेवर काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे अपनी निजी ज़िंदगी से दूर रखते हैं। सोशल मीडिया टूल की जगह गहरे कौशल को विकसित करें। क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर बिताया गया समय अगर किसी महत्वपूर्ण कौशल को सीखने में लगाया जाए तो आपका जीवन कितना बेहतर हो सकता है? सोशल मीडिया की जगह नई स्किल सीखें, किताबें पढ़ें या किसी प्रोजेक्ट पर काम करें। जब भी सोशल मीडिया का उपयोग करने का मन करे तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे जीवन में कोई वास्तविक मूल्य जोड़ रहा है? उदाहरण के लिए, बिल गेट्स हर साल 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। एलन मस्क ने खुद ही किताबें पढ़कर रॉकेट साइंस सीखी। अगर ये लोग अपना समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करते तो क्या वे इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाते? सिर्फ वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनें जो वास्तव में ज़रूरी हो। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़रूरी नहीं हैं। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को सिर्फ टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हटा दें। जो प्लेटफॉर्म आपके करियर या बिजनेस के लिए ज़रूरी है, केवल उसी का उपयोग करें। सोशल मीडिया पर बिताने के लिए एक निश्चित समय तय करें और उससे ज़्यादा समय न लगाएं। उदाहरण के लिए, कई बड़े लेखक, वैज्ञानिक, उद्यमी सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहते हैं ताकि वे गहन सोच और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर सोशल मीडिया हमारा ध्यान भटकाता है और हमें सतही बना देता है, तो क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है या हमारी पूरी लाइफ स्टाइल में कोई गहरी समस्या है? क्या हमारा पूरा दिन उथले कामों में बर्बाद हो रहा है? अगर हाँ, तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं? इसका जवाब आपको अगले अध्याय नियम नंबर 4 उथली बातों को छोड़ दें में मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि कैसे हमारा समय बेकार की चीज़ों में खर्च होता है और इसे गहरे सार्थक कार्यों में कैसे बदला जाए। अध्याय 7 नियम नंबर 4 उथली बातों को छोड़ दें। क्या आप अपना समय सच में ज़रूरी कामों में लगाते हैं या छोटी छोटी व्यस्तताओं में उलझे रहते हैं? कभी आपने गौर किया कि आपका दिन सच में कितना प्रोडक्टिव होता है? क्या आप दिन भर ज़रूरी काम करते हैं या ईमेल, मीटिंग, सोशल मीडिया और छोटी छोटी चीज़ों में फंसकर समय बर्बाद कर देते हैं? कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि अगर आप गहन कार्य करना चाहते हैं तो आपको उथली बातों को कम से कम करना होगा। उथला कार्य क्या होता है?
उथले कार्य वे होते हैं जो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वे आपका समय खा जाते हैं। जैसे बार बार ईमेल चेक करना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, लगातार मीटिंग्स में फंसे रहना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के काम करना। ये सभी काम दिखने में महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन वे असल में आपका ध्यान गहरे और सार्थक कार्यों से भटका देते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको इन उथले कामों को कम से कम करना होगा और गहराई से काम करने की आदत डालनी होगी। उथली बातों से कैसे बचें? आपको अपने समय को गहरे और उथले कार्यों में बांटें। सबसे पहले यह समझें कि आपका दिन किन कामों में जाता है। एक पेपर पर नोट्स ऐप में सभी कामों की लिस्ट बनाएं और यह तय करें कि कौन सा काम गहरा है और कौन सा काम उथला है। उथले कामों को कम करने या डेली रूटीन में सीमित करने की योजना बनाएं। उदाहरण के लिए इलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोग अपने दिन का 80% से ज़्यादा समय गहरे कार्यों में लगाते हैं। वे ईमेल या छोटी छोटी मीटिंग्स में बहुत कम समय देते हैं। नो मीटिंग्स और नो ईमेल टाइम बनाएं। लगातार ईमेल और मीटिंग्स आपकी गहरी सोचने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। हर दिन कुछ घंटे तय करें जब आप किसी मीटिंग, ईमेल को नहीं देखेंगे और सिर्फ गहन कार्य करेंगे। ज़रूरत हो तो ईमेल चेक करने और जवाब देने के लिए एक तय समय रखें, जैसे दिन में सिर्फ 2 बार। उदाहरण के लिए एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 4 बजे अपने सबसे गहन काम करते हैं, बिना किसी रुकावट के। मल्टीटास्किंग बंद करें, एक समय में एक काम करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप एक साथ कई चीज़ें करते हैं तो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता? गहन कार्य के दौरान मल्टीटास्किंग पूरी तरह बंद करें। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगें तो फ़ोन साइलेंट करें, सोशल मीडिया बंद करें और सिर्फ उसी पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर की अंतिम किताब लिखते समय खुद को एक होटल के कमरे में बंद कर लिया था ताकि वो पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें। हर हाँ कहने से पहले सोचें, क्या आप हर किसी के अनुरोध को हाँ कह देते हैं? जब भी कोई नया काम आपके पास आए तो पहले सोचें, क्या यह सच में ज़रूरी है? अगर यह आपके असली लक्ष्य से मेल नहीं खाता तो ना कहने की आदत डालें। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि सफल लोग हर मौके को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। गहन कार्य को अपनाने के लिए अंतिम सुझाव। अब तक आपने सीखा कि गहन कार्य क्यों ज़रूरी है और इसे अपनाने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। अब सवाल यह है, इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। एक गहन कार्य रूटीन बनाएं। हर दिन एक निश्चित समय गहन कार्य के लिए तय करें। उदाहरण के लिए सुबह 8 से 10 बजे तक सिर्फ महत्वपूर्ण काम करें, बिना किसी रुकावट के। डिजिटल ध्यान भटकाव से बचें। सोशल मीडिया और अनावश्यक नोटिफिकेशन को सीमित करें। अपने फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड का उपयोग करें। बोरियत को अपनाएं। जब आपको खाली समय मिले तो फ़ोन निकालने की बजाय गहराई से सोचें। अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स करें। धैर्य रखें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। गहन कार्य करने की आदत एक दिन में नहीं बनेगी, इसे धीरे धीरे अपनाना होगा।
अगर आप लगातार इसे अपनाते हैं तो कुछ ही महीनों में आपकी प्रोडक्टिविटी और सफलता कई गुना बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, अब जब आपने यह सीखा कि गहन कार्य कितना शक्तिशाली है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप इस किताब को पढ़कर ही छोड़ देंगे या इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे? आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप आज से क्या बदलाव करते हैं। तो क्या आप आज से गहन कार्य को अपनाने के लिए तैयार हैं? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।